शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे प्रभु के विषय में जानना कि यीशु मसीह का आना और मनुष्य जाति का यीशु मसीह को फॉलो करना, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्या वाकई परमेश्वर के साथ संबंधों को पूरा कर देता है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता या 2 या 3 या 4 चरणों में मैं कुछ पार्ट्स में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं एक ही बारी में बनाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए देखना। इसलिए मैं पहले, दूसरे, तीसरे जितना भी इसके पार्ट्स बन सकते हैं उन पार्टों में मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस वाकई सच्चाई को जानते हैं क्योंकि बाइबल हमारे हाथों में है और बाइबल पर ही ये सत्य लिखा हुआ है, लेकिन उस सत्य को परमेश्वर का आत्मा ही हम पर प्रकट करता है। कई लोग बहुत सारी बातों में कन्फ्यूजन पे जाते हैं, संघर्ष करते हैं और हमेशा डरे, घबराए, चिंतित रहते हैं, या अपने विश्वास में डाउट करते हैं, या फिर उनका विश्वास कई मामलों में बहुत नीचे दब जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो समझ नहीं पाते हैं क्या प्रभु हमें स्वीकारेगा, क्या प्रभु हमें अपने राज्य में लेगा, स्वर्ग के राज्य में लेगा या नहीं लेगा, प्रभु हमें प्रेम करता है या नहीं करता है, या फिर हम सताव के लिए इसी दुनिया में छूट जाएंगे। जो 7 साल का क्लेश होगा, जो ट्रेबुलेशन का पीरियड होगा, क्या हम उस पीरियड पर क्या हम वाकई उस सताव, उस तकलीफ के लिए छूट जाएंगे, या फिर प्रभु हमें बचा लेगा। क्या हम दंड पाएंगे, क्या हम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, क्या शैतान की 666 की जो स्टैंप है, वो जो मोहर है, क्या वो हम पर लगेगी, क्या वो सारे जो क्लेश काल की जो 7 विपताएं हैं, क्या वो हमारे ऊपर आएंगी, या फिर हमको प्रभु स्वर्ग के राज्य में ले लेगा। क्या कन्फ्यूजन है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सही है, क्या नहीं है। और ये बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो मनों पर लोगों के क्रिएट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि सही उत्तर उन तक ना पहुंचा हो। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया हो वीडियोस के माध्यम से, चर्च के माध्यम से, पर कई ऐसे हो सकते हैं कि कई लोगों तक इसकी रियलिटी, इसकी डिटेल ना पहुंची हो। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि हम जबरदस्ती परमेश्वर का दंड लेने के लिए, या फिर अपनी कड़वाहट, या हमने कई लोगों को मसीहत में बेहतर जिंदगी जीते हुए नहीं देखते हैं, कई पास्टरों को, कई सेवकों को हम अच्छा करते हुए नहीं देखते हैं, तो हमारे मन पे बिटरनेस, हमारे मन पे कड़वाहट आती है। हम मसीह समाज को परमेश्वर की कसौटी में खरा उतरते हुए, या प्रभु जो चाहता है वैसा होते हुए नहीं देखते हैं। बहुत सारी कमियों और खामियों से मसीहत को भरा हुआ देखते हैं, और हमारे मन में एक गुस्सा पनपता है, और हम ये सोचते हैं कि ये जाति तो नरक में जाएगी और मिटेगी और बर्बाद होगी। हम कई लोगों के लिए अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, अपनी सोच तैयार कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये गलत है, ये फलाना है। हम लोग न्याय करने लग जाते हैं, या फिर हम अपनी समझ के सहारा लेकर हम सही और गलत को अलग अलग हिस्सों में बांटने लगते हैं, और हम खुद एक तय करने लगते हैं कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग। अपने आप को हम हमेशा सेफ करने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी फितरत है कि इंसान ये सोचता है कि मैं तो सेफ रहूंगा। खैर, इन तमाम बातों के बीच में मैं इसको सरल शब्दों में क्लियर करने की आप लोगों के सामने कोशिश कर रहा हूं कि पुराने नियम पे जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और आदम को बनाया, पाप आया, और पाप जो है पूरी मानव जाति में फैल गया, और नूह के समय में जल प्रलय में जो पानी के सोत फूटे, उससे पूरी मानव जाति खत्म हुई। नूह का परिवार सिर्फ बचाया गया क्योंकि नूह धर्मी था, और उसके द्वारा उसका घराना बचा। नाव बनाने के बाद फिर से दुनिया कायम हुई, फिर से गुनाह बढ़ता चला गया, परमेश्वर का कानून आया, पनिशमेंट्स आए, और मूसा की व्यवस्था आई, और उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें फिर हम देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जब हम बाइबल पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने ही लोगों को उनकी गलतियों पर पनिशमेंट दिया, और ये सारी तमाम चीज़ें हुई। फिर मूसा के साथ वो वाचाएं बांधी परमेश्वर ने, और फिर उन वाचाओं को परमेश्वर के लोगों ने
तोड़ दिया और फिर परमेश्वर ने उनके साथ फिर से एक संबंध कायम करने के लिए मेमने के बलिदान की व्यवस्था लेकर आया, और मेमने के लहू से वो पाप ढांके जाते थे, वो मेमने का लहू बलिदान किया जाता था। लेकिन मनुष्य ने उसे भी सिर्फ अपना पाप किया और वो बलिदान चढ़ाता था। वो सोचता था कि पाप कर लो, गुनाह कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम एक मेमना हम बलि चढ़ा देंगे तो फिर हमारे पाप ढांक दिए जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने एक सेल्फिश मोटिव के लिए उसको यूज करना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा प्लान ऑलरेडी बना रहता, और परमेश्वर के प्लान्स में ऐसा नहीं कि कोई फॉल्ट आ जाए या कोई कमी घटी आ जाए। परमेश्वर का प्लान बहुत ही पावरफुल था। वो था स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को, यानी कि मनुष्य रूप में अपने मेमने को भेजने की, जो निष्पाप था, और उसका बलिदान बहुत ही पावरफुल चीज है। दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों के जहनों पर यह बात डालना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह का क्रूसीकरण कोई मामूली बात नहीं है। इस दुनिया की इतिहास की सबसे सामर्थशाली घटना इस दुनिया में घटती है यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा। और यीशु मसीह का क्रूसीकरण पूरी तरह से प्री प्लान था, परमेश्वर की महान योजनाओं का हिस्सा था। शैतान मनुष्य जाति के कामों और गलतियों की मीन मेक्स परमेश्वर के सामने रखता और मनुष्य जाति पे दंड आता। मनुष्य जाति को उसने अपने अधिकार में लिया ही इसलिए क्योंकि उन्होंने डिसोबे किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाला, और उसकी वजह से उसने दुनिया को कैप्चर किया, दुनिया पर अपना अधिकार कर लिया। और वो यही चाहता था कि मनुष्य जाति गलतियां करे, गलती पे गलती करती रहे, और वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले और परमेश्वर मनुष्य जाति को दंड देता रहे। ये शैतान का प्लान। लेकिन परमेश्वर के प्लान्स जो होते हैं वो शैतान के भी, मैं कहूँगा कि होश उड़ा देते हैं, और दुनिया में किसी के भी समझ में वो नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उसे रिवील ना करे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है, ये कोई रिचुअल, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। क्रूसीकरण, क्रूसीफाई होना क्राइस्ट का इस दुनिया में परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था, जिसने शैतान के सारे इरादे, सारी योजना, सारी जो भी उसका प्लान था कि मानव जाति को वो बर्बाद करे, मिटाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति को वो अपने फेवर में कर ले, इंसानी दुनिया को वो अपने फेवर में कर ले, अपने साथ कर ले, गुनहगार बना दे, और परमेश्वर उनको गुनहगारों की नज़रों से देखे, और वो परमेश्वर की हंसी उड़ाए कि जिस मानव जाति को तूने इतने प्रेम से बनाया और सब कुछ उसे दिया, आज वो तेरे साथ खड़ी नहीं है, वो तुझे ओबे नहीं करती है, वो तेरी आज्ञा को नहीं मानती है, बल्कि आसानी से वो मेरे साथ आ खड़ी हुई है, और मैं उनका मालिक हूं, मैं उनका खुदा हूं, मैं उनका ईश्वर हूं। शैतान और परमेश्वर के बीच की ये जंग है, जिसके बीच में मनुष्य की डिसीजंस तय करेंगे कि महिमा परमेश्वर को मिलेगी या महिमा शैतान को मिलेगी। और यही खेल शुरू होता है, यही बैटल शुरू होता है, यही लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में परमेश्वर के जो हथियार हैं वो इतने धारदार हैं, इतने पैने हैं, इतने पावरफुल हैं कि शैतान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं कि वो परमेश्वर के हथियारों का मुकाबला कर सके। परमेश्वर खामोश है, लेकिन उसकी योजनाएं हर घड़ी बिल्कुल एक्टिव रहती है, और परमेश्वर की योजना इस दुनिया पर काम कर रही है। और शैतान ने यही किया, लेकिन क्रूसीकरण ने शैतान के सारे कामों पर पानी फेर दिया, पूरी तरह से शैतान की योजनाओं को विफल कर दिया मेरे दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीकरण से इस बात का ऐलान किया कि मानव जाति के गुनाहों को, पापों को, बुराइयों को, श्रापों को, गंदगियों को, रोगों को उसने अपने क्रूस पे ले लिया। उसके क्रूसीकरण की योजना ही यही थी कि जिन वजहों से इंसान गलतियां करके शैतान के पाले में चला जाता और शैतान उन पर अपना अधिकार कर लेता है। परमेश्वर को यह बात पता थी कि मनुष्य जो है वो कमजोर प्राणी है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं कि वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड की काबिलियत और प्योरिटी रख सकता है।
इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की वीकनेस को देखा, और ये हमारी कमजोरी है, और हमें अपनी कमजोरी को कहने में, बोलने में, बताने में संकोच नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के बराबर के स्टैंडर्ड की धार्मिकता हमारी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सारी मानव जाति जो है वो धर्मी नहीं है, हर एक मनुष्य जाति जो है वो पापी है, क्योंकि वो एडम की जनरेशन से निकल कर आती है। आदम के गुनाह हमारे ब्लड में आ गए और पैदा होने वाला बच्चा गुनाह में पैदा होता है। लेकिन क्रूसीकरण ने ये सारी कहानी, ये सारी व्यवस्था, ये सारे तौर तरीके और जो कुछ चल रहा था उस सब पर ब्रेक लगा दिया, सब पर रोक लगा दी। और रोक लगाकर उसने जो सामने प्रकट किया वो तो शैतान के होश उड़ा देने वाला और मानव जाति के भी होश उड़ा देने वाला रहा। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर की क्षमा की, माफी की, फॉरगिवनेस की ऊंचाई से और उसकी पावर से बड़ा नहीं हो सकता। यही तो खेल है कि गुनाह जीतेगा या फिर माफी जीतेगी, परमेश्वर का अनुग्रह जीतेगा, यीशु मसीह का लहू, उसका ब्लड जीतेगा। और ये लड़ाई पाप और धार्मिकता के बीच की है। क्या पाप जीत सकता है? कभी कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाप से बड़ी है धार्मिकता। और यही वजह क्रूसीकरण की थी। यीशु मसीह जब क्रूस में क्रूसीफाई हुआ, उसके मन में यही बातें चल रही होंगी कि अब शैतान के दाव पेच आज के बाद से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, क्रूस कोई एक किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति की डेस्टिनी, इंसानी दुनिया की पूरी डेस्टिनी, पूरी तकदीर इसने बदल के रख दी। और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके मनों में ये है कि नहीं, इंसान ज्यादा से ज्यादा नर्क में चले जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ज्यादा मानव जाति नर्क में चली जाएगी तो परमेश्वर फेल है, परमेश्वर फेल हो गया और शैतान कामयाब हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सबसे प्रिय मनुष्य जाति को उसने ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में कर दिया, उसने ज्यादा से ज्यादा निकम्मा बना दिया, पाप से, गुनाह से भर दिया, और वो सिन्नेस से भर गए और वो शैतान के पाले में जा खड़े हुए। और यही तो एक बड़ी चीज है जो मैं आप लोगों को बहुत ही सरलता पूर्वक समझाना चाहता हूं कि क्रूस ने आपकी डेस्टिनी बदल दी। आपके गुनाह और आपके पाप कितने गहरे, उसकी जड़ें कितनी गहरी हो, यीशु मसीह के हाथ और उसका खून उसकी गहराई में पहुंचकर उसकी जड़ों को मिटाता है, बिल्कुल जलाकर राख करता है और उसके अस्तित्व को, उसके कैरेक्टर को ही मिटा के रख देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर की महान योजना मनुष्य जाति को बचाना, और वो कैसे बचाना, जब इंसान परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को रखता है, गुनाहों की माफी मांगता है और स्वीकारता है, एहसास करता है पूरी गहराई से कि वाकई मैं गुनहगार हूं, मैंने गलत काम किया, और यीशु मसीह एक लौता वो शख्स है जो मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर मुझे फिर से एक मौका देगा, बिल्कुल क्लीन क्लियर, एक नए होकर, एक धार्मिक के रूप में, एक धर्मी शख्स के रूप में, जिस पर कोई लेस मात्र गुनाह नहीं होगा। प्रभु की उंगली गुनाह के तौर पर उस पर नहीं उठ सकती जब वो अपनी गुनाहों की माफी मांगेगा और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेगा। ये जो एक्सचेंज वाला जो एक खुदावन यीशु मसीह ने जो चीज बनाई कि मेरे पाप यीशु के पास और यीशु की धार्मिकता मेरे पास, इससे बड़ा काम इस वर्ल्ड के भीतर कुछ हो नहीं सकता। इतना जमीनी, इतना सरल और इतना पावरफुल काम यीशु मसीह ने जगत में किया दोस्तों। और इसकी इतनी बड़ी मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि पूरी मानव जाति आज देखे यीशु मसीह को क्यों फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप को गुनहगार समझेगा तो ईश्वर का कोई मार्ग उसके पास नहीं है। फिर वो बहुत सारे तरीकों को अपनाने की कोशिश करेगा। वो जानवरों का बलिदान देगा, वो अपने शरीर को हानि पहुंचाएगा, वो कभी जमीन में आधा धंस जाएगा, कभी पहाड़ों में चला जाएगा, कभी पानी में। वो एक्सपेरिमेंट ही करता रह जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा और वो एक्सपेरिमेंट पे सिर्फ थकेगा, हारेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके तरीके हैं। हम अपने तरीकों से उद्धार का मार्ग नहीं अपना सकते, परमेश्वर के तरीकों से ही हमें उद्धार का मार्ग मिलता है। तो दोस्तों, ये बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने
अपनी महान योजना आपके मेरे लिए बनाई कि आप और मैं स्वर्ग के राज्य में जाएं। सबसे पहली चीज, अगर आपके गुनाहों की माफी हो गई है तो प्रभु ने आपको एक धर्मी के रूप में एक व्यक्ति मान लिया है। अब धर्मी का मतलब है कि उसमें धार्मिकता है, और वो धार्मिकता किसकी है? केवल परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही धार्मिकता उत्पन्न होती है, यानी कि प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, और जो परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर तक पहुंचती है, परमेश्वर जिसे स्वीकारता है, वो धार्मिकता है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा को धारण करना ही धर्मी होना है, धार्मिकता है। और उसकी धार्मिकता हमारे विश्वास के द्वारा आती है कि मैंने गुनाहों की माफी मांगी और मैंने विश्वास कर लिया कि यीशु ने मेरा उद्धार किया। ये मेरी धार्मिकता की सबसे मजबूत पुष्टि है, और इतनी पावरफुल पुष्टि है जो यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया हूं। अगर मैं धर्मी हूं तो फिर मैं पापी नहीं हूं, और अगर मैं पापी हूं तो फिर मैं धर्मी नहीं हूं। मेरे गुनाह यीशु के पास चले गए हैं, तो अब मैं क्लीन हूं, अब मैं धर्मी हूं। लेकिन अगर मैं धर्मी हूं तो फिर मुझे धर्म के काम भी करने होंगे। मैं अब धर्मी हूं तो मुझ में धार्मिकता उत्पन्न होगी, और मैं विश्वास के द्वारा धर्म के काम करूंगा, पाप के काम नहीं करूंगा। लेकिन इंसान होने के नाते अगर मैं गलती करता हूं, अगर मुझसे गलतियां होती हैं, तो 7 के 70 गुना बार प्रभु का वचन कहता है कि मैं जानबूझकर गुनाह नहीं कर रहा हूं। मैं ख्वाबों ख्यालों में योजनाएं नहीं बना रहा हूं, प्लानिंग नहीं कर रहा हूं कि मैं जाकर गुनाह करूंगा, पाप करूंगा। मसीह में होने के बाद, गुनाहों की माफी मांगने के बाद, एक मसीही जीवन और एक धार्मिकता का जीवन जीने के बाद मैं ऐसा अगर करता हूं प्लान के तहत, तो फिर मेरी धार्मिकता खत्म है। लेकिन अनजाने में, ना चाहते हुए, ठोकर खाते हुए गलती मुझसे होती है, मैं शरीर के इच्छाओं के हाथों विवश हो जाता हूं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं करना नहीं चाहता हूं मुझसे हो जाता है, और उसके बाद तुरंत मेरी आत्मा में पश्चाताप उत्पन्न होता है, और ऐसा पश्चाताप का उबाल मेरे भीतर आता है। तुरंत मेरी गुनाहों के बाद ही, मेरी गलती के बाद ही तुरंत मेरे भीतर वो उबाल आता है गुनाहों का, पश्चाताप का, और मैं जार जार तड़पते हुए दाऊद के समान मैं पश्चाताप करता हूं, वाकई तड़पते हुए कि मेरा ये योजना या मेरी दिलचस्पी नहीं थी, और गुनाह करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं माफी चाहता हूं। प्रभु की माफी तुरंत आती है। वो इसलिए आती है कि वो शैतान कि गुनाह और पाप के ऊपर जयवंत है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की माफी। तो दोस्तों, ये मैं एक पहला जो वीडियो है, पहला चरण है, मैं ये बताना मांग रहा था आपको कि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना मांग रहा हूं कि जो पावर है वो क्षमा की है, पावर है धार्मिकता की, पावर है यीशु मसीह के खून की। क्रूस का बलिदान आपको नरक जाने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग ले जाने के लिए हुआ, जिसमें सारे दाव पेच, सारी योजनाएं शैतान की खत्म होती है। अपने विश्वास में मजबूत रहिए, आप स्वर्ग जाने वाले हैं। मैं लोगों को खुश करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन जो परमेश्वर की वास्तविकता है वो सामने रख रहा हूं। अगले चरण पर, अगले वीडियो पे मैं आपको इसके आगे की विशेष बात बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप जरूर उसमें जुड़ें। ये पहला भाग है, दूसरा भाग मैं जल्द आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।